हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन हमारी पर वक्त मिले। इकामत अप्लाई करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए। इनके हिसाब से 2x2 साइज़ होता है बायोमेट्रिक। 4 पिक्चर्स वो होती हैं आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हस्ताना मनन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी TRC से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि हसन भाई मेरे दोस्त हैं, यहाँ तुर्की में रहते हैं, तो इनके साथ एक प्रॉपर वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग को जो भी यहाँ प्रॉपर्टी के सवालात हैं, आप लोग के TRC के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हसन भाई ज़रा व्यूवर्स को हमारे इंटरव्यू आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और जॉब भी जो आप कर रहे हैं वो भी बता दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए सारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आया तो स्टूडेंट बेस से था। कहीं ऐसा ना कोई समझे कि मैं यहाँ पे ऐसा कोई लीगल आया या कोई सिर्फ और सिर्फ TRC या यही मेरा काम है। बेसिकली मेरी जॉब भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टडी भी कर रहा हूँ निशान ताशिक यूनिवर्सिटी में और बैंकिंग फाइनेंस मेरा फील्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 मंथ से हूँ, ये मेरा 8 मंथ स्टार्ट है यहाँ पे। तो अब क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, डिफरेंट क्लास के लोग भी हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें हैं, कोई ट्रस्ट करता है कोई नहीं करता। तो जो भी क्वेरी होती है, हसनैन भाई ने बताया भाई ये क्वेरी आ रही है, जैसा भी है सो ये है। और मेरे जॉब के हवाले से ये है कि मैं रियल एस्टेट पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉल सेंटर ही बेसिकली समझ लें यहाँ पे। हेयर ट्रांसप्लांट की जैसे होती है वैसे वो भी है। घर आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपने सेल करने पड़ते हैं यहाँ पे। उनके जो दिए हुए जो भी कोई एरिया स्पेसिफिक एरिया होता है उस हिसाब से आपने घर सेल करने पड़ते हैं। जहाँ पे आपको पाकिस्तान में दिया है, US में दिया है, तो उनको कॉल करना पड़ता है। तो अब TRC के हवाले से जैसे किसी की क्वेरी होती है कि TRC से हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपको पासपोर्ट पे आपका स्टे मिला है, जैसे हसनैन भाई को किसी को 15 दिन का मिलता है, किसी को 20 दिन का मिलता है, किसी को 50 दिन का भी मिल जाता है, 45 डेज़ का भी मिल जाता है। वो डिफरेंट लोगों के ऊपर स्टे है। अब वो कोई बोलता है भाई मैं रह के देखूँगा, कोई बोलता है मैं रह के आके देखता हूँ, कि वो रह के चले गए, फिर बोलते हैं हाँ ये टर्की अच्छा है, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली लेके आता हूँ। तो अब वो क्या होता है कि वो स्टे तो होता है, अब वो इकामत बनाने के लिए ही इकामत बनेगा तो वो यहाँ पे लीगल होगा, वरना तो नहीं होगा। लीगली होगा फिर आपके ऊपर डिफरेंट तरीके के चलान्स लग जाते हैं। फिर जब आप एग्जिट करते हो क्योंकि वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर आपके ऊपर वो लगते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपने लीगल होने के लिए यहाँ पे इकामत अप्लाई करना है जो टूरिस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट भी है, इकामत को TRC मैं एक और बात फिर बता देता हूँ। TRC है, इकामत है, किमलिक है, ये 3 नाम हैं, ठीक है। तो ये है लीगल होने के लिए इकामत आपके होनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये हो गया और इसके फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कि पाकिस्तान में आप अगर वापस जाना है आपने तो वो उनको आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने एंट्री मतलब टेम्परेरी सिटीजनशिप होती है आपकी हो जाती है, ठीक है। पहली दफ़ा मेरे ख्याल से 1 साल का बना, 1 साल का देख लग के ऊपर है, कोई 2 साल का भी बन जाता है कभी कभार, ठीक है। जिसका पासपोर्ट जितना वैलिड है, जैसे कि यहाँ पे एक केस था, उस 8 महीने या 6 महीने उसका पासपोर्ट पे थे, उसको 6 महीने की इकामत मिली। और किसी का यहाँ पे 3 साल का वो था तो उसको 2 साल की भी इकामत मिली। वैसे साल की मिलती है लेकिन 2 साल की भी इकामत मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया, यानी मिनिमम 1 साल की मिनिमम स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 2 साल की भी मिल जाती है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा ये फ़ायदा देखें, ऐसा कोई समझते हैं कि हम लोग को इकामत मिल जाएगी तो हम UK चले जाएंगे, यहाँ से यूरोप, इतना नहीं होता। आपने वो प्रोसीजर नॉर्मली करना पड़ता है, ठीक है। जो होता है बस आपको यहाँ पे लीगल रहने के लिए इकामत आपने अप्लाई करनी पड़ती है। तो अब इकामत अप्लाई करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए। इनके हिसाब से 2x2 साइज़ होता है बायोमेट्रिक। 4 पिक्चर्स वो होती हैं, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो उस पर सारी फाइल बनती है। तो आपको विदिन 1 डे 2 डे के अंदर आपके पास वो फाइल जो जिसका होती है वो मिल जाती है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट आती है, आपके पास मैसेज आता है कि इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक करवाना पड़ता है, टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है, सारी चीज़ें ये करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट घर का लगवाना पड़ता है। कोई यहाँ पे सस्ते भी बन जाते हैं,
ठीक है, कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट लगाते थे उनका रिजेक्ट हो जाता है। जो मतलब जितना बेहतर चीज़, जितनी अच्छी फाइल बना के देगा वो फिर उसको रिजेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं। यानी फाइल तैयार करना एक मुश्किल काम है, तरीके से हाँ, करनी बस पड़ती एक तरीके से, मुश्किल तो नहीं है, एक तरीके से सब बोलते हैं यार ये तो मैं भी कर दूंगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, 1200 का भी बनता है इकामत, 1500 का भी बनता है, 2000 का भी बनता है, $500 का भी बनता है। ठीक है, जो जैसे जिसके हाथ में आता है। ठीक है, हसनैन भाई तो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, तो सच कि मैंने तो बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह इनको डील किया है। तो ये बात मैं बता दूं भाई, हम लोग 7 फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं और पूरा जो TRC वगैरह का काम है वो हसन भाई ने करवा के दिया है हमें। इवन के मैं भी प्रॉपर जो हमने रेंट पे हाउस लिया है उसकी भी वीडियो में डालूंगा, वो भी हसन भाई के थ्रू हमने लिया है, क्योंकि हसन भाई यहाँ रियल एस्टेट में जॉब करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। और उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें आ गई, आपने फिर जब टैक्स वगैरह जमा कर लिया, नोटरी कर दिया, अब अपॉइंटमेंट का इंतज़ार है। अपॉइंटमेंट आपके पास आ गई, इस दिन इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है। देखिए यहाँ पे 4-5 जगह है, गवर्नमेंट इदारे, कुछ इदारे से है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे अभी ये सफ़ा कोई है, ठीक है, मैं सफ़ा कोई में रह रहा हूँ, मैं बेलिक दुजू में रह रहा हूँ, कहीं पे भी रह रहा हूँ, XYZ, मैं उसके नियरेस्ट ही देखूंगा ताकि मैं इजीली पहुँच जाऊँ। अब मैं 2 घंटे दूर रहूँगा तो फ़ायदा क्या, टाइम पे नहीं पहुँचूंगा तो उनको हमारे लिए ही मसला होगा, बाद में चांस देंगे और रिजेक्ट कर देंगे, टाइम पे नहीं आया। तो बेहतर है कि हम लोग करीबी एरिया अपने प्रेफर करें, कि जैसे कि अभी हम लोग सफ़ा कोई में, तो हम लोग चूज़ करेंगे SN यॉर्ड का इदारा। ठीक है, SN यॉर्ड जाएंगे, वहाँ पे अपनी चीज़ें सबमिट करेंगे और विद इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे आपके पास मैसेज आ जाता है पॉजिटिव का, आपके पॉजिटिव का मैसेज आता है। विद इन 10 डेज़ के अंदर आपके पास आपका कार्ड आ जाता है घर पे। घर पे अगर कोई अवेलेबल नहीं होता तो वो यहाँ पे PTT पैथे जिसे बोलते हैं, वहाँ पे आपका कार्ड होता है, आपने उनको दिखाना पड़ता है कि ये मेरा नंबर है, वो आपको कार्ड निकाल के दे देते हैं। ये है। तो TRC भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं तो TRC बनवाना, अगर आपको यहाँ स्टे करना है 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो TRC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। और प्रॉपर्टी के हवाले से हसन भाई वो भी गाइड कर दें थोड़ा सा, एरिया भी बता दें इस्तांबुल में कौन से गुड एरियाज हैं। ठीक है, एरिया वाइज अगर आपको पता हो, जैसे कि तो हर किसी को पता है, आप यूट्यूब में देखेंगे डिफरेंट चैनल्स पे हर कोई डिफाइन कर रहा होता है भाई SN यॉर्ड पे आ जाएं, बेलिक दुजू में आ जाएं, फाते में आ जाएं, ये आ जाए। कोई भी सफ़ा कोई को डिफाइन नहीं करेगा, कोई भी शिशली को डिफाइन नहीं करेगा। यूरोपियन साइड के सबसे ज़्यादा आजकल जो दिखाने वाले हैं वो SN यॉर्ड ही है। अब SN यॉर्ड में आपका इकामत नहीं बनता, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मना किया गया है कि भाई वहाँ से आपका इकामत जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, बेलिक दुजू से भी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब लोग बोलते हैं भाई वहाँ तो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, लेकिन वो फिर शायद ज़्यादा पैसे दे के इकामत कहीं और से अप्लाई करते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करवाते होंगे। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। तो मेरे जो, अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो मुझे बेलिक दुजू दिया हुआ गया है एरिया, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, सोसाइटीज़ हैं, आप देखें तो बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो वो आती हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो ले लेते हैं। तो सिटीज़नशिप के लिए होता है बेसिकली। जो मैं हूँ यहाँ पे सिटीज़नशिप कोशिश करते हैं कि सिटीज़नशिप ले ले कोई। पाकिस्तानी अगर देखें तो 3-4 करोड़ का अगर जिसने घर लिया उसको सिटीज़नशिप विद इन 90 डेज़ मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। बाकी अगर नॉर्मल अगर किसी को घर चाहिए होता है, फिर उसके अंदर ये होता है कि ऐसे एरियाज सेलेक्ट करते हैं। फ्लोरिया है, ठीक है, जन्नत महलिसी है, सफ़ा कोई है, यानी बोसना है, शिरीन एवलार है। ठीक है, शिरीन एवलार यानी बोसना इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा, रश बहुत है। ठीक है, सबको चाहिए होता है थोड़ा सुकून वाला एरिया हो, थोड़ा अच्छा एरिया हो। और भी अच्छे एरिया अंदर के कवाकली साइड है हमारे, बहुत सारे डिफरेंट एरिया जो स्टार्ट होते हैं यूरोपियन साइड के। तो अगर और महंगी जगह भी है यहाँ पे, आप देखें एशियन साइड पे भी तो महंगी जगह होती है। तो बेहतर है कि आपके पास जितना अच्छा गाइड मिलेगा आप उतना अच्छा। यहाँ पे 5000 लोग मिलेंगे आपको, आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका जो दिल चाहता है, आप जहाँ दिल चाहते हैं सेटिस्फाई। जब तक आप खुद से नहीं देखते बंदा कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। हसनैन भाई को ट्रस्ट था, अंकल को ट्रस्ट था, तो मैंने इसीलिए घर दिखाया उनको। उन्होंने बोला डन कर दो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो भी होता है हम लोग यहाँ पे घर देखेंगे और भी आपको दिखाएंगे वीडियोस में कि कैसे 2+1 है, 1+1 है, 3+1 है, ड्यूप्लेक्स है, 4+1, हर किस्म के घर मिलते हैं। तो बस यही होता है कि डिफरेंट रेट्स पे। हसन भाई थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि वैसे सबसे सस्ता सही है अगर बाय करना हो तो कौन सा एरिया इस्तांबुल में है? सबसे सस्ता जो अगर मैं बोलूँ तो वो शायद जैतून बर्नू। सही, ठीक है, मैं वहाँ पे गए नहीं, लेकिन बैराम पाशा है, जैतून बर्नू। ऑलमोस्ट वहाँ कितने तक की प्रॉपर्टी मिल जाती है हमको?
आइडिया तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी तक काम नहीं किया, ठीक है। तो 1+1 देखें तो 180 तक, 170, 160 तक मिल जाता है। एसएनडी भी सस्ता ही है, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे कि अभी आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने सफा कोई में 2+1 2500 का लिया, लेकिन एसएनडी में आपको 2000-1800 में अनफर्निश मिल जाएगा। बट क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी लेवल लिविंग थोड़ा नीचे है, लाइफस्टाइल बराबर ही है यहाँ पे भी वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक तो सबसे पहले डाउनफॉल ये है इकामत का नहीं है, तो अब वो दूर भी है, कम से कम काफ़ी दूर है। यहाँ पे सफ़ा कोई मिडिल पे, ठीक है। यहाँ से आप निकले और जहाँ जाना है, तकसीम जाना है, आपने एशियन साइड जाना है, सोतलू चश्मे, जहाँ भी जाना है, यहाँ से आप मेट्रो पकड़िए, यहाँ से चले गए। अब आपने एसएनडी रोड जाना है, एसएनडी रोड बड़ा भी है, आपको कौन से मोहल्ले में मिलता है, कौन सी चीज़ों पे मिलता है, वो एक बहुत बड़ा है। सफ़ा कोई से आप यहाँ से पीछे डॉलमोश में भी बैठ के आप शिरीन अबला यानी पोस्टर निकल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। गुनेशली है यहाँ पे, पीछे से आप डॉलमोश में भी यहाँ से इजीली पहुँच जाते हो, तो ये एक होता है। वैसे सफ़ा कोया जहाँ हसन भाई ने मुझे दिलाया है, ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है। और यहाँ जो है वो समझ लें आप गली से बाहर निकलते साथ ही मस्जिद भी आपको मिलेगी, देन ग्रॉसरी की शॉप्स, वेजिटेबल की शॉप, सब यानी दुनिया की हर चीज़ जो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों की, वो सब मेरे ख्याल से मैंने पूरा विज़िट करके देख लिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ आप लोग आएँ और यहाँ भी आप लोग परचेस भी कर सकते हैं। और हसन भाई थोड़ा सा रेंट का भी बता दें, सफ़ा कोया में रेंट क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी और बता दो। 2+1, 3+1 ये सारी डिटेल्स थोड़ी सी बता दें हमें क्या चल रही है। अच्छे डिफरेंट रेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स है। जैसे मैं बोलूँ 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ 1+1 आपको मिला है, तो वो थोड़ी सस्ती मिलेगी। अब ये न्यू बिल्डिंग होगी, न्यू बिल्डिंग में आपको कम से कम अगर फर्निश 1+ लेंगे तो 1700 से स्टार्ट है, 1500 पे है, ठीक है। ये रेंट है 1+1 का। सही। 2+1 बिल्डिंग जितनी अच्छी होगी वैसा अच्छा होगा, और मेट्रो से करीब होगा थोड़ा महंगा मिलेगा, मेट्रो से दूर होगा तो वो आपको 1500 में भी मिल जाएगा। एक टाइम पे यहाँ पे 4-5 महीने पहले 3+1 1500 में भी मिला है, 1400 में भी मिला। सफ़ा कोई में, सफ़ा कोई है तो कुचिक चिक मिची ये जो पूरा बल्दी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसी में मिला था। मेट्रो से दूर था, 20 मिनट 25 मिनट दूर, 20 से 25। लेकिन अब लोग बोलते हैं यार बजट में आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन हम ट्रैवल का भी तो देखना पड़ता है कि ट्रैवल कितना होता है, ठीक है। सारी बात होती है, कोई जॉब पे जाता है तो अब वो वहाँ से यहाँ आएगा एक मेट्रो में, फिर दूसरी मेट्रो पे जाएगा, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। कोशिश करते हैं लोग कि मेट्रो से करीब में, कोई बात नहीं, अगर 100-200 रुपये ऊपर देंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। वो जैसे पाकिस्तान में है भाई, जैसे हमारे कराची की अगर आप बात करें तो लांडी मलीर में घर थोड़ा सस्ते हैं, क्योंकि वहाँ बसें नहीं जाती हैं और इतना ज़्यादा इन इलाका नहीं है। लेकिन अगर आप तारिक रोड भादराबाद की तरफ आए तो यहाँ आपको एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि यहाँ बसें चलती हैं, ठीक है। ईजिली कन्वेंस में आप कहीं भी उतर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना हो, नॉर्थ जाना हो, सदर जाना हो, तो आप फ़ौरन पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह इस्तांबुल में भी है, जो सफ़ा कोया मेन एक भादराबाद और तारिक रोड की तरह एरिया है, जहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर से आगे पीछे जा सकते हैं। तो उसके अलावा हसन भाई मुझे ये बता दें कि अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली आती है, सही है, तो उसको रेंट पे मकान चाहिए हो तो आपसे रब्ता करें। बिल्कुल करें, आप हसनैन भाई से रब्ता करें, हसन भाई मुझसे रब्ता करेंगे, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, 5 दिखाएंगे, 6 दिखाएंगे, जैसे जो कंफर्टेबल होंगे आप जिसमें उसी पे ही करेंगे। कोई हम लोग ऐसा कोई बस हेल्प करते हैं कि कोई आए फैमिली पाकिस्तान से तो उनकी हेल्प आउट हो जाए। कोई एजेंट नहीं बने हुए हम यहाँ पे, या हम लोग कोई पैसे कमाने नहीं, एक मैसेज है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बोलता है आप एजेंट बन गए, ये एजेंट का काम नहीं कर रहे, ठीक है। जो है जैसा है वैसे ही आपको गाइड करके चलाएंगे, आपके सामने सारी डील होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये है। और यहाँ पे 2+1 भी ऐसे ही है, 2200 मिल जाता है, 3+1 फिर 2500, 2600, 3000, जैसी बिल्डिंग वैसे पैसे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट है, वेल फर्निश्ड वो, तो यही सीन होता है यहाँ पे। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारे कंटेंट वीडियो पसंद आएगी होगी। हमने सिटीजनशिप का भी इसमें बताया है, टेम्परेरी TRC का भी और प्रॉपर्टी का भी। आप लोग की कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपका हसन भाई से रब्ता करवा दूंगा। आप लोग यहाँ आएँ, विज़िट करें और आराम से अपनी नज़र में देख के अपने हाथों से पेमेंट करें सारी चीज़ों की, और स्कैम से बचें, क्योंकि इस्तांबुल में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। हर कोई जो है वो एजेंट भी बना हुआ है, प्रॉपर्टियाँ भी दे रहा है। तो मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा 7 फैमिली मेम्बर्स का, मेरी वाइफ है, भाई की वाइफ है, छोटे भाई, अम्मी अब्बू, सबका प्रोसेस हसन भाई के थ्रू मैंने करवाया और हसन भाई ने बहुत ज़बरदस्त समय करके दिया। तो उम्मीद है गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।